यह कहानी उस समय की है जब मुगलिया सल्तनत अपनी चरम पर थी। क्रूर शासक औरंगजेब का अत्याचार निरंतर बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में एक वीर योद्धा का जन्म हुआ जिसका नाम था लक्ष्मण देव। कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में 27 अक्टूबर 1670 को जन्मे लक्ष्मण देव महज 15 वर्ष की आयु में अपना घर बार त्याग कर बैरागी बन गए। उन्होंने एक गर्भवती हिरनी को अपने धनुष से मार दिया था। इस घटना का उनके मन में गहरा प्रभाव पड़ा और यही कारण भी था उनके बैरागी धारण करने का। बैरागी धारण करने के बाद लक्ष्मण देव एक जानकी दास नाम के बैरागी के शिष्य हो गए, जिसके बाद से लक्ष्मण देव का नाम माधवदास पड़ गया। कुछ वर्ष पूर्व माधवदास दक्षिण के नांदेड़ क्षेत्र की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर माधवदास ने गोदावरी के तट पर एक आश्रम की स्थापना की। 3 सितंबर 1708 में नांदेड़ में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी माधवदास से मिलने उनके आश्रम पहुंचे। वहां पहुंचकर गुरु गोविंद सिंह ने माधवदास से बोला कि वहाँ औरंगजेब की क्रूरता बढ़ती ही जा रही है और आप यहाँ बैरागी धारण करे हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह आगे बोलते हैं कि यह क्षत्रिय धर्म के खिलाफ है। आप एक राजपूत होते हुए भी अपना धर्म नहीं निभा रहे हैं। इसके बाद माधवदास का खून खौल उठा और गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें अमृत पान कराया और माधवदास को नाम दिया बाबा बंदा सिंह बहादुर। बाबा बंदा सिंह बहादुर निकल चुके थे पंजाब के अभियान पर। करीब 1 साल का वक्त लगा उन्हें नांदेड़ से पंजाब पहुंचने में। हालांकि वो 4 से 5 महीने में पंजाब पहुंच सकते थे, लेकिन मुगल बादशाह ने अपने सैनिक उनके पीछे लगा दिए, जिस कारण वे रास्ते में छुपते हुए और सिखों को अपने साथ मिलाते हुए पंजाब की ओर बढ़ रहे थे। पंजाब अभियान के दौरान बाबा बंदा सिंह बहादुर को खबर मिली कि गुरु गोविंद सिंह जी नहीं रहे। यह सुनते ही बाबा बंदा सिंह बहादुर क्रोध की अग्नि में नहा गए और उन्होंने प्रण लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उनका बदला लेकर रहूँगा। अब उन्होंने सरहद की चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ते में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कुछ डाकुओं को सबक भी सिखाया और वहाँ के लोगों को डाकुओं के आतंक से मुक्त कराया। सरहद की ओर बढ़ते हुए बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ सिख जुड़ते जा रहे थे। इसी बीच बंदा सिंह बहादुर ने सोनीपत और कैथल के मुगलों को खजाने को लूट लिया और लोगों में बांट दिया। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने मालवा के सिखों को संदेश भेजा कि सरहद के वजीर खान को ख़त्म करने के लिए अब सभी सिखों को एक होना होगा। बंदा सिंह ने सबसे पहले समाना पर कब्जा किया, जहां उन्होंने सिख योद्धाओं के साथ समाना के मुगल सेना को दौड़ा कर मारा। इसके बाद कुंजपुर थस पर भी अपना खालसा ध्वज लहराया। अब बंदा सिंह बहादुर पहुंच गए सरहद अपनी 30 से 40 हजार की सेना के साथ। उन्होंने हर हर महादेव की गूंज भरी और दूसरी ओर वजीर खान के पास 50 से 60 हजार की सेना के साथ हाथी, घोड़े और बंदूकों के साथ युद्ध में उतरा। वजीर खान और सिखों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में जीत केसरी ध्वज की हुई। इस लड़ाई में वजीर खान बंदा सिंह बहादुर के हाथों मारा गया। युद्ध का परिणाम जानकर बहादुर शाह हैरानी में पड़ गया और उसने अपनी भरी सेना लोहगढ़ के किले की ओर रवाना की। स्थिति खराब होने पर सिखों ने बंदा सिंह को जबरन जाने को कहा। अंत में लोहगढ़ के किले पर मुगलों का राज हो गया। बाबा बंदा सिंह बहादुर एक गांव में जा छुपे, जहां उन्होंने सिखों को दोबारा इकट्ठा करने की नीति बनाई। पर मुगलों को पता लग चुका था कि बाबा बंदा सिंह गुरतास नंगल गांव में छुपे हुए हैं। वहां से उन्हें मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया और उन्हें दिल्ली लाया गया। वहां उन्हें मुगलों ने धर्म बदलने को कहा, लेकिन स्वाभिमानी गुरु गोविंद सिंह के शिष्य बाबा बंदा सिंह ने ऐसा करने के लिए मना कर दिया। उन्हें मजबूर करने के लिए उनके छोटे से बेटे की उनके सामने ही हत्या कर दी, पर फिर भी बाबा बंदा सिंह बहादुर नहीं माने। फिर चिमटी से उनकी त्वचा को उखाड़ा गया। बाद में गर्म सलाखों से उनकी आंखें निकाल दी गईं, लेकिन फिर भी बंदा बहादुर सिंह
उनके आगे नहीं झुके। अंत में उनकी हत्या कर दी गई। बंदा सिंह बहादुर ने अपने गुरु के वचनों का मान रखा और 4 साहिबजादों का बदला लिया। उन्होंने एक सच्चे योद्धा की तरह खुद को इस पवित्र भारत भूमि के लिए न्योछावर कर दिया। ऐसे महान सपूत के बलिदान को भारत कभी नहीं भूल सकता। नमन है ऐसे भारत के लाल को। ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।